नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आपने ये देखा होगा कि जब व्यक्ति किसी परेशानी में फंस जाता है, जब उसकी परेशानियों का अंत नहीं होता है, तो वह किसी न किसी ज्योतिषी के चक्कर काटना शुरू कर देता है कि मुझ पर यह बुरा वक्त कब तक आएगा। और ज्योतिषी उसे जाने अनजाने का डर दिखा करके और उससे बिना कारण के ही उसे ठगने का काम करते हैं। एक तो वैसे ही वह मुसीबत का मारा होता है, दूसरे उसे ज्योतिषी जब परेशानी में होता है तो और ज़्यादा भयंकर परेशानी का डर दिखाकर उसे ठगने और लूटने का काम शुरू कर देते हैं। मित्रों, आज हम इसी विषय पर यहाँ पर बात करेंगे कि जिस काम के लिए हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, आज छोटी सी यदि आप इस विधि के बारे में जान जाएं, थोड़ा सा यदि आप ध्यान लगा लें, थोड़ा सा यदि आप इस विधि का अनुभव करें, तो आप स्वयं एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता बन सकते हैं। आप स्वयं दूसरे के कार्य के बारे में बता सकते हैं कि उसका कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। दूसरे, आप इस विधि का उपयोग करके स्वयं अपने कार्यों में आप किसी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने असंभव से असंभव कार्यों में यदि जो आज हम स्वर योग के माध्यम से यहाँ पर जो विधि बताने जा रहे हैं, इसका यदि आप प्रयोग कार्य करने से शुरू करने से पूर्व करते हैं, यदि इसका आप अपने कार्य की शुरुआत में इसका एक अनुकूल समय प्राप्त करते हैं, इसका स्वर का संयोग के साथ कार्य करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि आपको अवश्य सफलता मिलेगी। चाहे कोई भी किसी प्रकार का योग बने, किसी भी प्रकार से कोई ऐसी युक्ति बने जिससे आपके असंभव कार्य को भी संभव बनाने की आपको शक्ति प्राप्त होगी। कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर बनेगा जिससे आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आपसे बस यही निवेदन है कि आप को यदि वीडियो ये अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तथा चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इस बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आप अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, भगवान शिव की कही गई जो वाणी है, जिसे हम स्वर ज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारी सांसों का ही ज्ञान है। मित्रों, हमारी जो श्वास जो बहती है, वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की नाड़ियों में बहती है, जिन्हें हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। इड़ा अर्थात बायां स्वर, पिंगला अर्थात दायां स्वर, और जब इन दोनों के मध्य में आप जब श्वास चलती है, आपको इसकी पहचान ना हो, उस स्वर के लिए हम सुषुम्ना स्वर कहते हैं। मित्रों, बाईं तरफ की नासिका में जब श्वास प्रवाहित होती है, इसे हम बायां स्वर, चंद्र स्वर या इड़ा नाड़ी। दाहिने नासिका की तरफ जब श्वास बहती है तो इसे हम पिंगला स्वर, सूर्य स्वर और दायां स्वर कहते हैं। मित्रों, जब इन दोनों का नाड़ियों का जब आपस में मिलन होता है, अर्थात जैसे कि इड़ा नाड़ी चल रही होती है और पिंगला चलने को होती है, तो इड़ा नाड़ी बंद होती है और पिंगला जब चालू होने को होती है, तब जब इनका मिलन होता है, जब दोनों ये कुछ समय के लिए चलती है, तब यह इसी नाड़ी को सुषुम्ना स्वर कहते हैं। उस समय हम ये अनुभव नहीं कर पाते, निश्चय नहीं कर पाते कि कौन सा स्वर चल रहा है। हमें कभी दायां स्वर बहता प्रतीत मालूम पड़ता है तो कभी बायां स्वर, अर्थात दोनों में समासम श्वास निकलती है। इसी को हम सुषुम्ना स्वर कहते हैं। तो अब हम इस विद्या के माध्यम से आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उसका कार्य सिद्ध होगा या नहीं। मित्रों, यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपके सम्मुख आकर के आपसे ये पूछे कि मेरा अमुक कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, तो मित्रों, आप अपने स्वर का अनुभव करें। यदि आपका बायां स्वर चलता है और व्यक्ति ने बाईं तरफ बैठ करके
या आपके सामने बैठ कर के अपने सवाल का अपना प्रश्न किया है, सवाल किया है, तो समझ लीजिए आप उसे निश्चित होकर के कह दीजिए कि जा, तेरा काम पूर्ण होगा, तेरे कार्य के लिए स्वयं ईश्वर पूर्ण करने में मदद करेंगे, कोई भी तेरा काम सिद्ध होने से नहीं रोक सकता है। मित्रों, उसका कार्य निश्चित सिद्ध होगा, क्योंकि उसने आपके पूर्ण अंग की ओर बैठ कर के प्रश्न किया है, और पूर्ण अंग में प्रश्न किया हो गया, पूर्ण स्वर में प्रश्न किया गया, पूर्ण अंग की ओर बैठकर प्रश्न किया गया, तो समझ लीजिए आप उसका कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध होगा। यदि वही व्यक्ति आपका बायां स्वर चल रहा है, आपके दाहिने हाथ की तरफ बैठ करके अथवा पीठ पीछे बैठ करके आपसे सवाल करता है, या आपसे नीचे पर और आप ऊंचाई पर हैं तब सवाल करता है, तो समझ लिया आप निश्चित तौर पर कह दीजिए कि तेरा कार्य नहीं बनेगा। यदि दायां स्वर आपका चलता है और उस समय व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है और वह आपके दाहिने हाथ की तरफ बैठा है, या आपकी पीठ पीछे है, अथवा आपसे नीचे स्थान पर है, तो आप निश्चित तौर पर कह दीजिए कि तेरा कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि आपके वह पूर्ण स्वर की स्थिति में पूर्ण अंग की ओर बैठ करके आपसे उसने प्रश्न किया है। यदि वही व्यक्ति आपका दायां स्वर चल रहा है और यदि वह व्यक्ति आपके बाएं हाथ की तरफ बैठकर या आपके सामने बैठकर या आपसे ऊंचे स्थान पर बैठ करके प्रश्न करता है, तो समझ लीजिए कि उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। आप उसे स्पष्ट तौर पर मना कर सकते हैं कि तेरा कार्य नहीं बनेगा। मित्रों, इस प्रकार से आप अपने पूर्ण स्वर के माध्यम से पूर्ण स्वर का अवलोकन करके और स्वर के हिसाब से उसकी दशा को देख करके आप उसके प्रश्नों का उत्तर बता सकते हैं कि उसका कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। अब बात आती है मित्रों अपने कार्य की, कि हमें कार्य में किस प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, हमें याद रखना होगा कि हम जो भी कार्य करेंगे वह हमें पूर्ण स्वर में कार्य करना चाहिए। अर्थात हमारा यदि दायां स्वर चलता है तो हमें दाहिने स्वर के हाथ से ही कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। कहीं जाना है तो हमें दाहिने पैर को 3 बार, जब दाएं स्वर चलता है 3 बार समपाव करके दायां पैर आगे निकाल करके यात्रा करनी चाहिए। ऐसी यात्रा हमें सर्व कार्यों में सिद्धि प्रदान करती है। इसी प्रकार से यदि हमारा बायां स्वर चलता हो, उस समय जब हम कार्य की शुरुआत करें तो हमें बाएं हाथ से ही कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। उसके पश्चात ही हमें फिर जो है कार्य शुरू किसी भी हाथ से करें, अर्थात शुरुआत हमें बायां स्वर चलता है तो बाएं हाथ से करनी चाहिए। यदि हमें बाएं कहीं यात्रा करनी है, उस समय हमारा बायां स्वर चलता है तो हमको 4 बार बायां पैर समपाव करके बायां पैर आगे रखकर यात्रा करनी चाहिए। ऐसी यात्रा हमारे लिए सर्व सिद्धियाँ प्रदान करती है, हमें सफलता प्रदान करने वाली होती है। तो मित्रों, अब बात आती है, आप ये कहेंगे कि कोई व्यक्ति यदि बाएं हाथ से सीधे हाथ से काम करता है, उसका स्वर यदि बायां चल रहा है, तो फिर वह बाएं हाथ से काम कैसे करेगा। बाएं हाथ से आपको कार्य की सिर्फ शुरुआत करनी है, उसके पश्चात आप सीधे हाथ से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई बाएं हाथ से काम करने वाला उसका यदि सीधा स्वर चल रहा है तो उसे सीधे स्वर में कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, उसके पश्चात वह बाएं हाथ से कार्य को कर सकता है। इस प्रकार से अर्थात हमें कार्य की शुरुआत पूर्ण स्वर में जो हमारा स्वर बहता हो उस हाथ से या उस पैर के माध्यम से, यानी उस अंग की तरफ से हमें कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। इससे हमें कार्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज हमने जो किसी के बारे में किसी के कार्य सिद्धि के होगा या नहीं, इस प्रश्न के माध्यम के उत्तर के लिए हमने जो आपके लिए यहाँ जो जानकारी दी है, इससे आप निश्चित तौर पर बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में सफलता किस प्रकार से प्राप्त करें ताकि हमारा जीवन सफल रहे, हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, इसके लिए इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, वीडियो का लिंक दे दिया गया है, उसे देख करके आप अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। यदि आप उसे मात्र 15 दिन उन नियमों को अपने जीवन में प्रयोग करके देखें, यदि आपका जीवन न बदल जाए तब कहना आप आजीवन इन स्वर विद्या के नियमों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, आपके जीवन में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। आपके लिए कार्यों में सफलता प्राप्त होना निश्चित हो जाएगी, जीवन आपके अनुकूल ढलना शुरू हो जाएगा। ये स्वर शास्त्र के अनुसार एक अचूक विद्या है।
अपने जीवन को बदलने में ये विद्या बहुत सकारात्मक है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के और आप इस विद्या से अपने जीवन में अवश्य लाभ उठाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।